हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में विंटर 2018 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें डेफिनेशन है, 4 डेफिनेशन है। काइनेमेटिक्स को डिफाइन करना है, इनर्शिया फोर्स को, पार्टिकल और कॉन्टिनम क्या होता है। ठीक है, तो जो पहला डेफिनेशन है वो है काइनेमेटिक्स। तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? तो इसमें डेफिनेशन में लिखा है, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ पॉइंट्स ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू द कॉज ऑफ मोशन। कहने का मतलब है कि काइनेमेटिक्स में जो है ये क्या है, ये ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। तो किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है या कोई पॉइंट है, उसके मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। सिर्फ मोशन मतलब वेलोसिटी और एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो जो इसमें वेरिएबल है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इसमें, वो है हमारा क्या, वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन। लेकिन हाँ, उसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन उस मोशन को जिसने क्रिएट किया, जो कॉज ऑफ मोशन है दैट इज फोर्स, उसके फोर्स के बारे में हम इसमें डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन है। दूसरा है इनर्शिया फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो a force opposite in direction to accelerating force acting on a body and equal to the product of the accelerating force and mass of body is called inertia force। तो आपको पता है कि what is force, accelerating force क्या होता है। force equal to होता है mass into acceleration। ठीक है, तो ये जो accelerating force है, उसके जो अपोजिट जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। जैसे कि इनर्शिया फोर्स आपने पढ़ा होगा, जब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको आपने पढ़ा था, उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। कि बॉडी जो है क्या है, जब रेस्ट में रहना चाहता है तो क्या होता है, वो रेस्ट, वो जो अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे। अगर आप उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, आपको जो बॉडी का जो मास है ना, वो क्या करे, रेसिस्ट करता है उस मोशन को। ठीक है, या फिर अगर वो मोशन में है तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट में ना है, वो मोशन में ही रहे। तो फिर आपको अगर कोई बॉडी मोशन में उसको स्टॉप करना है तो आपको क्या है, उतना ही जितना जितना वो जितनी उसकी एक्सलरेशन है और मल्टीप्लाइड बाय द मास दैट इज फोर्स, उतना आपको जो है उस पर लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया फोर्स क्या है, तो ये एक्सलरेटिंग फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड में आपको एक्सलरेटिंग फोर्स के इक्वल ही होता है ना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सलरेटिंग फोर्स एंड द मास ऑफ जो बॉडी है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सलरेटिंग फोर्स एंड मास ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सलरेशन है, एक्सलरेटिंग फोर्स नहीं बोलेंगे, है ना। एक्सलरेटिंग फोर्स नहीं है, एक्सलरेटिंग जो एक्सलरेशन है दैट इज जो है मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्टिशियस, मतलब काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक फोर्स है। ठीक है, तो हम लोग एफ इक्वल टू इनर्शिया फोर्स लिखते हैं माइनस एम ए, जो है इनर्शिया फोर्स अगर लिखते हैं तो आई, अगर एफ ए लिख रहे हैं तो एफ ए इक्वल टू लिखेंगे माइनस एम इंटू ए। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सलरेशन। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन है पार्टिकल। तो इसका डेफिनेशन हमने समर 2019 में जो है ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो वहाँ पे आप लोग एक बार उसको देख लेना, है ना, समर 2019 का वीडियो। नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिनम क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्टिनम क्या होता है उसको समझने से पहले, तो आप जानते हैं कि जो भी बॉडी होता है वो क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है। और क्योंकि जो बिहेवियर है एटम और मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसको डील करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैटर को जो है हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और फिर हम लोग उसको जो है यूज करते हैं जो भी मेजरेबल बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो डिस्क्रिप्शन है मैटर का, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनम। ठीक है, तो कॉन्टिनम जो है वो रिजिड भी हो सकता है और डिफॉर्मेबल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने क्या एजम्पशन लिया है। ठीक है, तो इसमें इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे आपको दिया है कि कंटिन्यूअस सीरीज और होल continuous series और whole no part of which is noticeably different from its adjacent parts। ठीक है, डिफरेंट नहीं है बल्कि एकदम बिल्कुल कॉन्टिन्यूस ये है, डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। ऑल्दो द एंड्स और एक्सट्रीम ऑफ इट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो जो एक्सट्रीम एंड है वो क्या है, आपको जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो ये कॉन्टिनम का जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज स्टेट एंड प्रूव वेरिगन्स थ्योरम।
ठीक है। तो आपको वेरिगन्स थ्योरम क्या होता है, तो ये हमने ऑलरेडी किया ही था कि इसका वेरिगन्स थ्योरम जो है, लेकिन प्रूफ नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम लोग इसका प्रूफ भी, सिंपल प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है। तो 4 मार्क्स का पूछा हुआ है सिर्फ, आपको 1 मार्क्स का जो है वो डेफिनेशन है और 3 मार्क्स का वेरिगन्स थ्योरम होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, हालांकि दिया नहीं है लेकिन ऐसा ही होता है, डेफिनेशन जो है वो 1 मार्क्स का ही पूछते हैं और डेरिवेशन जो है वो आपका 3 मार्क्स का। ठीक है। तो इसका वेरिगन्स थ्योरम क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका वेरिगन्स थ्योरम क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर कोई दो फोर्स है और उसके वजह से किसी पॉइंट के, बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होगा इन फोर्सेस की वजह से, तो उनका जो सम है, मतलब इंडिविजुअल फोर्स, मान लीजिए F1 की वजह से कुछ मोमेंट है और F2 की वजह से कुछ मोमेंट है, और इन दोनों को हम अगर सम कर ले, ठीक है, तो वो इक्वल किसके होगा, तो जो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट का मोमेंट अगर हम निकालते हैं अबाउट द सेम पॉइंट, जो कि हमने F1 और F2 का जो निकाला था, उसके इक्वल होगा। ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा, मान लीजिए पॉइंट ओ है, ठीक है, तो ओ के अबाउट अगर हम ले रहे हैं रिजल्टेंट का मोमेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ द गिवन फोर्सेज अबाउट सेम पॉइंट। ठीक है। तो यही हमारा वेरिगन्स थ्योरम था, और ये वेरिगन्स थ्योरम जो है आगे भी बहुत काम आएगा, जब मोमेंट ऑफ जो है मोमेंट ऑफ सॉरी सेंट्रॉयड जब आप निकालेंगे, तो वहाँ पे हमको ये वेरिगन्स थ्योरम का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब आते हैं वेरिगन्स थ्योरम को जो है वो प्रूफ करने वाली बात। ठीक है। तो वेरिगन्स थ्योरम जो है बहुत सारे तरीके से लोग प्रूफ करते हैं। अगर आप देखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी को लेके बड़ी 2 लाइन में ही वो लोग जो है प्रूफ कर देते हैं। तो क्योंकि तेरी आपको उतना से फुल मार्क्स ना मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिगन्स थ्योरम को थोड़ा ढंग से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि दो फोर्स है, ठीक है, पी और क्यू। यहाँ पे देखिए, ये दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो फोर्स लिया है P एंड Q, ठीक है, जो कि पॉइंट O पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट और कोप्लेनर फोर्सेस है, और एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एक बना रहा है अल्फा, P इज मेकिंग एन अल्फा विद एक्स एक्सिस एंड Q इज मेकिंग बीटा विद एक्स एक्सिस। ठीक है। और इसका जो P और Q है उसका रिजल्टेंट इज व्हाट, दैट इज R, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कि M इज द मोमेंट सेंटर लाइंग ऑन वाई एक्सिस, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट M लिया है, ठीक है, और वाई इसी M के अबाउट जो है हमको मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, M से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है P फोर्स का, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज D1। और Q जो फोर्स है उसके लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज D2। और जो रिजल्टेंट है ना, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि MN से यहाँ पर MN3 से रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज D। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसका डिस्टेंस भी लिख लिया है। ठीक है। अब आते हैं इसको प्रूफ करने पे। तो सेम फिगर यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ P, फोर्स P अबाउट M निकालेंगे, तो P इंटू क्या होगा, P इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, M के अबाउट जो होगा मोमेंट, तो P इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज D1, है ना, MN1 क्या है, दैट इज D1। और P इंटू, अब D1 क्या हो जाएगा, अब दिस इज D1, ये जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट, D1। तो अगर हम बात करते हैं कि ये अगर हमारा अल्फा है, इफ दिस इज अल्फा, क्योंकि ये अल्फा, दिस इज मेकिंग एन अल्फा, अगर ये अल्फा है और ये पूरा कितना है, ये पूरा जो है आपका जो होगा वो कितना होगा 90, तो ये एंगल कितना होगा, ये जो P है वाई एक्सिस से कितना बनाएगा, P जो है वो वाई एक्सिस का बनाएगा 90 माइनस अल्फा, अगर ये 90 माइनस अल्फा है और ये क्या है, देखिए तो ऑलरेडी 90 है ही ये वाला, है ना, दिस MN1 इज मेकिंग 90 विद दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द P फोर्स। ठीक है। तो ये 90 है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी अल्फा। तो अगर ये अल्फा है, ठीक है, तो आपको कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा D1 मल्टीप्लाइड बाई OM। ठीक। तो D1 कितना हो जाएगा अब, OM cos अल्फा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने D1 लिख लिया OM cos अल्फा, और OM को एक तरफ रखा, तो आ गया हमारा P cos अल्फा। एंड व्हाट इज P cos अल्फा, P cos अल्फा इज द x कंपोनेंट ऑफ दिस P, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Px। x जो है वो सबस्क्रिप्ट में है नीचे की तरफ, Px है, P इंटू एक्स नहीं है, Px है ना, Px इज व्हाट, द कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट, जो एक्स कंपोनेंट ऑफ द P फोर्स। ठीक है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो P का जो
फोर्स होगा, दैट इज पी एक्स हमने मान लिया, दैट इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा। सिमिलरली मोमेंट ऑफ क्यू अगर निकालते हैं, ये जो क्यू है इसका मोमेंट निकालते हैं पॉइंट ओ के अबाउट, तो क्या होगा, अ, इसका जो है q मल्टीप्लाइड बाई दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज d2। सिमिलरली अगर ये जो है दिस इज मेकिंग द q इज मेकिंग एंगल बीटा विद x एक्सिस, ठीक है, तो ये y एक्सिस से कितना बनाएगा, दैट विल बी 90 माइनस बीटा एंड दिस विल बी 90 माइनस बीटा एंड दिस इज ऑलरेडी 90, देन दिस विल बी बीटा, ये जो है वो बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो अगर कॉस बीटा लिखे तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा, कॉस बीटा विल बी हाउ मच, कॉस बीटा हो जाएगा d2, है ना, d2, क्योंकि ये बेस है, ये एंगल है, ठीक है, और इसके एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो दिस इज बेस, बेस और हाइपोटेनस है, तो d2 विल बी सॉरी कॉस बीटा विल बी d2 बाई ओ एम एंड d2 विल बी ओ एम कॉस बीटा, तो यहाँ पे हमने d2 को ओ एम कॉस बीटा लिख लिया। सिमिलरली ओ एम को एक तरफ किया और q cos बीटा, एंड q cos बीटा इज व्हाट, द x कंपोनेंट ऑफ q इन मतलब x कंपोनेंट ऑफ q, ठीक है, मतलब x डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा फोर्स q का, वो हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्यू एक्स हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे जो है अब इसको सम कर देंगे, दोनों को आप सम कर लेंगे तो ओ एम पी एक्स प्लस ओ एम क्यू एक्स आ जाएगा, तो यहाँ ओ एम कॉमन आएगा तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स आ जाएगा, ठीक है, और पी एक्स प्लस क्यू एक्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ दिस पी एंड क्यू इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज आर एक्स, ठीक है। नाउ मोमेंट ऑफ आर अबाउट एम, है ना, ये जो रिजल्टेंट है उसका मोमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज आर मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस दैट इज स्मॉल डी, ठीक है, और स्मॉल डी सिमिलरली वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, देन it will make 90 minus theta with y axis, this will be 90 minus theta, this is 90 and this is how much, this is theta, then cos theta will be equal to d, दिस इज डी, डी डिवाइडेड बाई ओ एम, ठीक है, तो हमने डी इक्वल टू जो है वो ओ एम कॉस थीटा लिख लिया, और यहाँ पे हमने ओ एम को साइड किया, फिर आर कॉस थीटा, एंड आर कॉस थीटा इज व्हाट, द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर इन, मतलब द कंपोनेंट ऑफ आर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, तो उसको हमने आर एक्स लिखा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही वेरिगेंस थ्योरम था कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ द टू फोर्स, दैट इज यहाँ पे क्या है पी एंड क्यू है, उसका जो मोमेंट है अबाउट एम इज equal to is equal to the moment of the resultant of the two forces about the same point, that is m, ठीक है, तो ये आ गया, ये प्रूफ हो गया आपको वेरिगन्स थ्योरम, ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल जो है वो डेरिवेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में, तो इस तरह के न्यूमेरिकल हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जो है किया हुआ है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसीलिए देख लीजिए मेथड जो है वो सेम रहेगा। दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट फोर्स बट कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स, ठीक है, तो उसके लिए भी सेम मेथड है जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट और कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए जो है रिजल्टेंट निकाला था। तो यहाँ पे बोला डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पोजीशन विद रेफरेंस टू पॉइंट ए ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स है पहले का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हमने जो है इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम टेबल ड्रॉ करते हैं ताकि कोई भी फोर्स छूटे नहीं, और यहाँ पे अकाउंट कर लेते हैं, दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3 एंड दिस इज F4, इस तरह से हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए टेबल पे लिख लिया है F1 इज 1000, F2 इज 800 न्यूटन, ये न्यूटन अगर आप लिख लेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में n लिख लेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी n और यहाँ पे भी न्यूटन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा जो आप बनाएंगे फोर्स लिखने के बाद क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिखेंगे दैट इज एफ एक्स, और सारे फोर्सेस जो जो यहाँ पे आपने राइट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है पहले या दूसरे कॉलम पे, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसका रिजल्ट कंपोनेंट को लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है कि जो इस डायरेक्शन राइट हैंड साइड में जो है हमने पॉजिटिव लिया है फोर्स को, और ऑफ कोर्स तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आपको रिजॉल्व करने तो फोर्स का आता ही है, तो यहाँ पे जो है 1000 कॉस जीरो हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, एंड वर्टिकल विल बी 1000 साइन जीरो, दैट इज जीरो, ऑलरेडी यहाँ पे दिख भी रहा है कि कोई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है भी नहीं, ठीक है, सारा जो है वो एक्स पे ही है। F2 जो है हमने 800 लिया है, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, और जो ओरिजिनल कंपोनेंट है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे 800 सॉरी 30 एंगल है तो कॉस 30 डिग्री, तो ये कैलकुलेट करके आपको इतना कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है, मेथड यही है।
और जो है वर्टिकल कंपोनेंट इज पॉजिटिव 800 साइन 30, तो आ गया 400। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स हमारा था 850 और 500। ठीक है, और एंगल भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 850 जो है वो कितना हो जाए, 850 cos 90, क्योंकि वो फोर्स 90 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे लिख लिया, तो दैट इज जीरो। तो है ना, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कोई कंपो इस फोर्स का कोई कंपोनेंट है भी नहीं एक डायरेक्शन में, सारे वाई पे ही है ना। तो वाई में जो है वो ऑफकोर्स 800 ही आएगा, तो 850 ही आएगा। 850 साइन 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तो 850 आ गया। ठीक है, अब जो है दैट इज दिस लास्ट फोर्स इज मेकिंग 45 विद वाई एक्सिस, तो इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव में आएगा और एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो 500 कॉस 45 जो है वो आ जाएगा, और जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आपका होगा। ठीक है, तो माइनस 500 साइन 45 डिग्री जो है इतना आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन मैं बार बार बोलूंगा आपको, आप जरूर चेक कर लेंगे सबका। ठीक है, तो समेशन कर लेंगे, अभी सारे फोर्सेस को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख लिया इसको जोड़ के, तो आपको आ गया 660.73 न्यूटन। ठीक है, मेथड इज सेम, कैलकुलेशन जो है वो आप अपने लेवल पे चेक करेंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो है इसको भी सम करके यहाँ पे हमने लिख लिया। अब क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो रूट अंडर समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम जान गए, तो इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा। तो ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव आया था, यहाँ पे सम जो है दोनों का पॉजिटिव आया था, तो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, नाउ आपको तो रिजल्टेंट का एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा, तो वो हमने यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ एस का इनवर्स टेन इनवर्स जो है करके निकाला, तो ये आएगा 53.6 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, तो इतना आ जाएगा। अब मोमेंट हमको, क्योंकि ए के अबाउट हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेस दिया हुआ है उसका मोमेंट जो है वो हम लोग पॉइंट ए के अबाउट हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या मोमेंट होगा। तो देखिए, ए के अबाउट निकालना है, तो इसके 1000 तो इसी से पास कर रहा है, तो इसके वजह से कोई मोमेंट होगा नहीं। ठीक है, फिर इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ऐसे ही पास कर रहा है, तो उसकी वजह से भी कोई, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, तो जीरो ही होगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट का होगा, तो 800 जो है ये क्या करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, ए के अबाउट जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट, और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मैंने शुरू से ही आपको नेगेटिव लिया है, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये अपना साइन कन्वेंशन है, वो मोस्टली किताब में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ही लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, तो हम भी वैसे ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 800 माइनस 800 जो है साइन 30 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस है 1.8। ठीक है, तो माइनस में है, फिर इसके वजह से भी माइनस होगा, तो 850 मल्टीप्लाइड बाई 1.8। ठीक है, लिखते जाइएगा, नीचे में वही है। फिर उसके बाद जो है इसका देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट वो इसी से पास कर रहा है, तो इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होगा, और इसके वजह से होगा तो ये भी क्लॉकवाइज ही मूवमेंट जो होगा क्रिएट करेगा ए के अबाउट। तो 500 मल्टीप्लाई 540 500 साइन 45 मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस इज 1.4। ठीक है, तो ये हमको क्लॉकवाइज मोमेंट ही सब आया है। आप देखेंगे सम करने के बाद ये नेगेटिव में ही आता है, तो माइनस 2745 न्यूटन मीटर आया है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन इन मीटर, और फोर्स जो है वो न्यूटन में है, तो इसलिए मोमेंट जो है वो न्यूटन मीटर में आएगा। तो यहाँ पे आ गया। अब डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए से कितना दूरी पे होगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एम ओ डिवाइडेड बाई आर, है ना। तो एम ओ नहीं, सॉरी एम ए होगा, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है, ए होगा, जो कि हमारा ये आया है 2745। ठीक है, और उसको डिवाइड कर लेंगे रिजल्टेंट से, जो कि ये है, तो आया है डिस्टेंस कितना 2.46 जो है वो रिजल्टेंट आया। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिगर आपको ड्रॉ नहीं किया है, तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो फोर्स दिखाना है, और ए से क्या करना है अपने को, जो है फोर्स दिखाना है, और वो हमको दिखाना है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अगर मान लीजिए कि अगर ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैं दूसरा क्वेश्चन का रेफरेंस लेके अगर बता दूं आपको तो चलेगा। मैंने फिगर यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्स था, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रूव इसका, तो ऊपर की तरफ नहीं होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, जो कि हमारा 2.64 जो भी आया है, और उससे यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ऐसे दिखा देंगे, जैसे ये अपने अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया, उसी तरह से इसके पैरेलली मान लीजिए यहाँ पे हमने इसे दिखाएंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे और फोर्स ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, रिजल्टेंट ऐसा फिगर जरूर दिखा दें, ताकि जो है उस थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, और एग्जामिनर भी देखेगा चलो ठीक है स्टूडेंट को आता है, तो मार्क्स हम दे देता है। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में जो है आप जो है वो कर दिखाना है, ए के रिस्पेक्ट में आपको दिखाना है। ठीक है, कितने दूरी पे होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, यहीं पे आपको ले लीजिए, और यहाँ पे जो है इसके इससे जो है ऐसे ऐसे जो है
ए है, जैसे वहाँ पे ओ हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माना था, तो इस तरह से यहाँ पे ए है। तो यहाँ से क्या करिए कि नीचे की तरफ जो है आप दिखा दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वैसा हो जाएगा। इस तरह नीचे की तरफ दिखाएंगे और डिस्टेंस जो है वो ले लेंगे, जो भी आपका आया था। कितना आया था अपना 2.46, ठीक है। तो यहाँ से आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए नीचे की तरफ एरो दिखा के, और डिस्टेंस जो है वो ले लीजिए 2.46, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये मॉड्यूल 1 जो है अभी जो है कंप्लीट हो गया। किसी को अगर नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन, या समझाने में जो है आप लोगों को लगा हो कि थोड़ा और समझाया जा सकता था, ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग ज़रूर जो है बोले। तो उसमें जो भी हो सकता है, उसमें जो भी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, या जो भी आप लोग को लगता है कि नहीं सर मुझे और भी ऐसे ये चीज़ नहीं समझ में आया, अगर वो बताएंगे तो मैं ज़रूर फिर उसको थोड़ा सा जो है वीडियो फिर से बनाऊंगा और थोड़ा अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपके फीडबैक पे ही है, आप अगर जैसा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो 1 to 1 इंटरेक्शन है नहीं, है ना, कि मैं जो है आपसे डायरेक्ट पूछ लूँ। आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे तो ही मैं फिर उस ढंग से चेंज करके जो है फिर आपको बताऊँगा, ठीक है।